क्वेश्चन नंबर 1, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? माना भैंस यक्ष है और बतख वाई है। माना भैंस की संख्या यक्ष है और बतख की संख्या वाई है। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन ए 6 सी। भैंसों की संख्या मान लीजिए 6 है। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर होती है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर संख्या, जैसे भैंस की संख्या बराबर होगा उनके टांगों के संख्या के बटे 2। यक्ष भैंस है माने उनकी टांग कितनी है? उनके सिरों की संख्या के योग के 2 गुने और उनके सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। देखो भैंस और बतख के टांगों की संख्या है, भैंस और बतख की सिरों के संख्या के 2 गुने से 24 अधिक। अगर भैंस यक्ष होगी तो उसका सिर यक्ष होगा, बतख वाई है तो उसका सिर वाई हो गया। तो यक्ष धन वाई के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर होता है उनके टांगों की संख्या बटे 2 ऋण सिरों की संख्या यक्ष। तो देखिए 2 का गुणा यक्ष में करेंगे 2 यक्ष, 2 का गुणा वाई में करेंगे 2 वाई, 2 वाई और धन 24 बटे 2। ये हो गया टांगों की संख्या। ऋण उनके सिरों की संख्या, उनके भैंस और बतख के सिरों की संख्या हो जाएगा। यक्ष भैंस है यक्ष और वाई बतख है धन वाई। और 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या, भैंस की संख्या 6 मान ले रहे हैं। ऑप्शन ए 6 मान ले रहे हैं। देखिए इसका लसन 2 आएगा, हो जाएगा 2 यक्ष धन 2 वाई धन 24 ऋण 2 गुणा इसमें होगा 2 यक्ष धन 2 वाई। देखो 2 यक्ष 2 वाई ये धनात्मक है ऋणात्मक है, कट जाएगा। तो देखो 6 बराबर 24 2 का भाग देंगे 12, जो कि संभव नहीं है, अतः ऑप्शन ए गलत है। इस प्रकार ऑप्शन डी से डी कितना है? 12। 4 पैर वाले जानवर यानी भैंस की संख्या बराबर हो जाएगी, भैंस की संख्या बराबर हो जाएगी उनके सिरों की संख्या के 2 गुने। तो यक्ष भैंस है यक्ष सिर होगा, वाई बतख है धन वाई बतख होगा। इनके सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है उनके टांगों की संख्या। तो टांगों की संख्या बटे 2 ऋण सिरों की संख्या। तो यक्ष भैंस है यक्ष सिर होगा और वाई बतख है धन वाई बतख होगा।
अब इसका भैंसों की संख्या ऑप्शन बी 12 दिया है, 12 बराबर 2 लसा हो गया, 2 गुणा एक्स दिए 2 एक्स, 2 गुणा वाई दिए धन 2 वाई, और फिर दो गुणा एक्स दिए 2 एक्स, 2 गुणा वाई दिए धन 2 वाई, धन 24, 2 2 से कट गया ऋण, 2 गुणा एक्स करेंगे 2 एक्स, अब 2 गुणा वाई करेंगे 2 वाई। देखो ये दोनों कट गया तो 12, 24 में 2 का भाग देंगे 12 आ जाएगा, 12 बराबर 12 होता आता। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगला प्रश्न के बारे में, गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए? तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त होता है, तो 112 लिख लीजिए। इसमें 6 से भाग देने पर 112 आया है, तदनुसार उत्तर 112 6 से भाग देने पर आया है। अतः 112 में हम 6 का गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12, 6 के 6 और 1 हासिल 7, 6 के 672 आया। 12 जोड़ दिया माने 672, 12 जोड़ने पर आया है, अतः 672 में से 12 घटा देंगे, आ गया 660। अब 660 में 6 से भाग दे दीजिए। आपकी वह संख्या कौन थी? 660 थी। 660 में 6 का भाग दे दीजिए, उत्तर आया 110। अब 110 में 12 जोड़ दीजिए, कितना आया? 122। यही अभी संख्या 122 हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। ये अगला प्रश्न हल किया जाए। 5A7 में 300, क्वेश्चन नंबर 3, 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार A का अधिकतम संभव मान कितना होगा? देखिए, किसी संख्या के समस्त अंकों का योगफल, अगर किसी संख्या के समस्त अंकों के योगफल में अगर 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य है। जैसे यहाँ पर दिया है, जैसे यहाँ पर जैसे 8B2 दिया है, जैसे 8B2 है, तो इसके समस्त अंकों के योगफल में अगर 3 का भाग चला जाए तो 3 से भाज्य है। जैसे 8 धन B धन 2, इसके समस्त अंकों का योगफल होगा 8 2 10 धन B हो जाएगा, 10 धन B। अगर 10 की जगह अगर 12 हो जाए तो ये 3 से भाज्य होगी। तो अगर B की जगह हम 2 लिख लेते हैं तो 10 2 12, ये 3 से भाज्य है, तब B का मान कितना हुआ? 2 हो गया। तो देखिए 5A7 संख्या है, इसमें 335 जोड़ते हैं तो आता है उत्तर 8B2। 8B2 जोड़ने पर 8B2 आता है। अगर 8B2 में 335 घटा देते तो 5A7 आना चाहिए। 8B2 में हम अगर B का मान 2 मानते हैं तो B की जगह 2 हो जाएगा, 822 हो जाएगा। अगर 822 में
335 घटा दे रहे हैं तो 2 में 1 उधार 12 12 5 गई 7 और 1 बचा 11 11 3 गई 8 और ये 7 हुआ 7 में से 3 गई 4, जबकि ऐसा नहीं आ रहा है। अतः b का मान 2 नहीं होगा, b का मान 2 नहीं होगा। तो 10 के बाद 2 के बाद कौन सी संख्या यहाँ लिखी जाए कि 3 से भाज्य है। 10 के बाद 5 लिख दीजिए, 10 5 15 15 3 का भाग चला जाएगा तो 8 भी 2 में 3 का भाग चला जाएगा। तो देखिए b बराबर यहाँ 5 आ गया, b बराबर 5। अगर b की जगह 5 लिखिए 852 लिख दीजिए और इसमें 335 घटा दीजिए, 12 5 गई 7 और 4 और 4 3 निकल गया 1 और ये 7 और 7 से 3 निकल गया 4, 417 आया। ये भी नहीं, यहाँ 5 आना चाहिए। अतः b का मान अगर 10 में अगर हम 8 जोड़े तो 18 होता है, तो b का मान 8 रख दीजिए। 18 भी 3 से भाज्य है। तो देखिए b की जगह 8 रखने से 882 हो गया। इसमें से 335 जोड़ रहे हैं तो 882 आ रहा है। तो 882 में 335 घटा देंगे, 12 में से 5 गए 7 और 7 में से 3 गए 4 और ये 8 में से 3 गए 5। देखिए सबसे बाएं ओर की संख्या 5 है, सबसे दाएं ओर की संख्या 7 है। अतः ये बराबर 4। ये का मान कितना होगा 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगला प्रश्न देखिए। नंबर 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या है। देखिए पहली तथा दूसरी का गुणनफल कितना है 42। तो 42 का तुम गुणनखंड कर लोगे, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। तो पहली तथा दूसरी का गुणनफल माने पहली, देखिए 42 का कितना हुआ 2 गुणे 3 गुणे 7, तो 2 तिहाई 6 गुणे 7 माने पहली संख्या को मान लीजिए 6, पहली संख्या को 6 मान लीजिए। पहली संख्या 6 हो गए गुणे दूसरी संख्या 7 मान लीजिए। दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 6 गुणे 7। अब देखिए दूसरी तथा तीसरी गुणनफल 56 है। 56 का आप गुणनखंड निकालेंगे, 2 काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हुआ, 2 8 16, फिर 2 काटे 2 3 2 4, फिर 2 से काटिए 7 आए, फिर 7 से काटिए 1 आ। तो क्या होगा 56 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। 7 को पहले लिख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 गुणे 8 के बराबर होगा दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या। तो देखिए तीसरी संख्या क्या होगा। अब ये कौन है, उसको 48 जैसे निकाल रहे हैं। 48 का गुणनखंड 2 काटे 2 दूनी 4, 2 4 8, फिर 2 काटिए 2 के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 काटिए 2 6 12, फिर 2 काटिए 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटिए 1 आ गया।
तो 48 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 8 गुणे 6 बराबर होगा तीसरी संख्या गुणे पहली संख्या। देखिए पहली संख्या की जगह 6 होगा, तीसरी संख्या की जगह 8 हो गया। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा 8। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगला प्रश्न हल किया जाए।